हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप एवरीथिंग इज फाइन। अक्सर हमारे पास में एक्सेल में कुछ डेटा होता है। हम कैरेक्टर्स तो काउंट कर लेते हैं, लेकिन कई बार हमें वर्ड्स काउंट करने होते हैं और वो काउंट करने में हमें आती है प्रॉब्लम। एमएस वर्ड में तो इजीली हम वर्ड काउंट कर सकते हैं, बट एक्सेल में हर एक सेल में कितने वर्ड्स हैं ये काउंट करना कभी कभी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसी मुश्किल को आसान बनाने के लिए, हल करने के लिए मैं अमित चड्डा आज आपके लिए लाया हूँ एक्सेल का एक और फॉर्मूला, जिसकी हेल्प से हम वर्ड्स काउंट कर पाएंगे एक्सेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे पास में एक डेटा है और इस डेटा में हम वर्ड्स काउंट करेंगे। इसके लिए हमें 3 अलग अलग फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला फॉर्मूला है लेन, दूसरा फॉर्मूला है ट्रिम और तीसरा फॉर्मूला है सब्स्टिट्यूट। ये 3 सेपरेट अलग अलग फॉर्मूले हैं जिनकी मदद से हम काउंट कर पाएंगे कि हमारे इन डिफरेंट सेल्स में कितने वर्ड्स हैं। तो इससे पहले हम अपना एक फॉर्मूला लगाए, मैं ये बता दूं कि ये 3 फॉर्मूले क्या करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लन फॉर्मूला इस सेल पे लगाते हैं तो हमारे पास में ये जो फिगर आएगी ये हमें बताएगी कि इस सेल में कितने कैरेक्टर्स हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है हेलो और इसमें 5 कैरेक्टर्स हैं HELLO। इसी तरह से जब हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो हर लाइन में यह मुझे बता देगा कि यहाँ पे कितने कैरेक्टर्स हैं। अब देखिए इस सेल में अगर हम इसको मैन्युअली काउंट करते हैं तो 3 कैरेक्टर हाउ में है, 3 कैरेक्टर आर में है और 3 ही कैरेक्टर यू में है। तो इस तरह से ये हो गए 9 कैरेक्टर्स, बट यहाँ पे शो कर रहा है 11। वो 11 इसीलिए शो कर रहा है क्योंकि लेन का फॉर्मूला स्पेसेस को भी काउंट करता है। इस सेंटेंस में जितने भी कैरेक्टर्स हैं इंक्लूडिंग स्पेसेस, लेन फॉर्मूला उन सभी को काउंट करेगा। तो ये तो हो गई लेन की बात। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारा ट्रिम का। अगर हम ट्रिम फॉर्मूला लगाते हैं इस सेल में तो सिंपल ये क्या करेगा, यहां से जितने भी अननेसेसरी स्पेसेस हैं, चाहे वो हमें दिख रहे हो या ना दिख रहे हो, वो सारे अननेसेसरी स्पेसेस को डिलीट कर देगा। एग्जाम्पल, अगर हम आई होप इस सेल में जाते हैं तो देखिए आई होप के बाद में ये 2 स्पेसेस है। इसके बाद इज और फाइन के बीच में भी 2 स्पेसेस हैं। अगर हम नीचे जाते हैं, माई में एम से पहले एक स्पेस है, इसी तरह से यहां पे कई जगहों पे अननेसेसरी स्पेसेस हैं। यहां पे अमित से पहले स्पेस है, अमित और चड्ढा के बीच में 2 स्पेसेस हैं। तो ट्रिम का फॉर्मूला क्या करता है, ये अननेसेसरी स्पेसेस को रिमूव कर देता है। तो ये तो हो गई ट्रिम की बात। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला क्या करता है, अगर हम सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला लगाएंगे इस टेक्स्ट पे और हम बोलते हैं कि हमारे जो वर्ड है हेलो, इसको सब्स्टिट्यूट कर दे किसी और वर्ड से। फॉर एग्जांपल हेलो की जगह यहाँ पे आ जाए हेल्प, तो देखिए जहां जहां भी हेलो होगा वहां वहां हेल्प आ जाएगा। अगर मैं यहाँ हेलो की जगह करता हूं इज, तो देखिए इस पर्टिकुलर सेल में इसको इज नहीं दिखा तो यहाँ पे हेलो ही रहा, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूं
तो आप देख सकते हैं आई होप एवरीथिंग इज फाइन को इसने कर दिया आई होप एवरीथिंग हेल्प फाइन। तो इज को इसने सब्स्टिट्यूट कर दिया हेल्प से। उसी तरह से माई नेम इज अमित चड्डा को इसने कन्वर्ट कर दिया माई नेम हेल्प अमित चड्डा। तो यहाँ भी इसने इज को सब्स्टिट्यूट कर दिया हेल्प वर्ड से। तो हमने यहाँ पे 3 अलग अलग फॉर्मूले सीखे और कैसे उनका यूज किया जाए ये भी सीखा। तो चलिए अब हम अपने वर्ड काउंट करते हैं। तो अब हम वर्ड काउंट करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू लेन A2 ब्रैकेट क्लोज माइनस अगेन लेन। सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, यहां पे हम क्या करेंगे A2 को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, जितने भी स्पेसेस होंगे हम इन्हें रिमूव कर देंगे और +1 एंटर कर देंगे। तो ये फॉर्मूला लगाया इक्वल्स टू लेन A2 जो हमारा सेल है, इसको हमने माइनस किया लेन सब्स्टिट्यूट दोबारा से A2, और यहाँ पे अगर कोई स्पेस है तो हमने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया नो स्पेस से और हमने +1 कर दिया। और अब हम जब इसको ड्रैग करेंगे तो आप देखिए ये हमें वर्ड बता रहा है कि इस पर्टिकुलर सेल में कितने वर्ड है। तो अब हम इसको मैन्युअली भी काउंट करते हैं। यहाँ पे 1 वर्ड है, 1 शो हो रहा है, यहाँ पे 3 वर्ड हैं, यहाँ 3 शो हो रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, बट यहाँ पे 7 शो हो रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, बट यहाँ पे 8 शो हो रहा है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे 5 शो हो रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, 5 शो हो रहा है, 1 2 3 4 5 5 शो हो रहा है, 1 2 3 4, बट यहाँ पे 5 शो हो रहा है। तो आप देख सकते हैं, मैं इसको हल्का सा जूम करता हूं, 1 2 3 इन 3 सेल्स में फिगर शो हो तो रही है लेकिन रॉन्ग शो हो रही है। अब जो हमने ये फॉर्मूला लगाया है, इसमें एक फॉर्मूला हमने अभी तक नहीं लगाया। आपको याद है मैंने ये कहा था कि हम अपने फॉर्मूले में इन 3 यानी कि लेन, ट्रिम और सब्स्टिट्यूट फॉर्मूले का यूज करेंगे, लेकिन मैंने वर्ड काउंट करने में अभी तक सिर्फ 2 ही फॉर्मूले लगाए हैं, 3rd फॉर्मूला अभी भी नहीं लगाया है। तो इसीलिए हमारी ये फिगर सही नहीं आ रही है। अब हम इसमें अपना 3rd फॉर्मूला ट्रिम लगाएंगे, जिसका यूज होता है अननेसेसरी स्पेसेस को रिमूव करने के लिए। और अगर आप ध्यान दें तो जहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेसेस है, जिन सेल्स में एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं, उन्हीं सेल्स की फिगर सही शो नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हम ट्रिम फॉर्मूला लगाएंगे। तो गाइस चलिए हम इसमें ट्रिम फॉर्मूला इंसर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेन के बाद यहाँ लिखेंगे ट्रिम, उसके बाद ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे एक और ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे। यहाँ पे हमने लेन के बाद एक ब्रैकेट ओपन किया है, ट्रिम लगाया है, दूसरा ब्रैकेट ओपन किया है, तो जितने ब्रैकेट ओपन होंगे उतने ही क्लोज भी होंगे। उसके बाद माइनस लेन सब्स्टिट्यूट के बाद ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे हम लगाएंगे ट्रिम
फिर ब्रैकेट ओपन A2 और ब्रैकेट क्लोज। तो गाइस ये फॉर्मूला आप एक बार और देख लीजिए। इक्वल्स टू लेन ब्रैकेट ओपन ट्रिम ब्रैकेट ओपन A2 ब्रैकेट क्लोज अगेन ब्रैकेट क्लोज माइनस लेन ब्रैकेट ओपन सब्स्टिट्यूट ब्रैकेट ओपन ट्रिम ब्रैकेट ओपन A2 ब्रैकेट क्लोज कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमास स्पेस डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमास 2 times विदाउट स्पेस एंड 2 क्लोज ब्रैकेट प्लस 1। अब हम जब इसको फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे तो आप देखिए जो यहाँ पे 7, 8 और 5 आ रहा था इन 3 सेल्स में, अब वो करेक्ट हो गया है, यानी कि आई होप एवरीथिंग इज फाइन। 5 वर्ड्स माई नेम इज अमित चड्डा 5 वर्ड्स प्लीज सपोर्ट माई चैनल 4 वर्ड्स। तो गाइस जो पहले एरर आ रही थी वो इसी वजह से आ रही थी क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेसेस थे और हमारा फॉर्मूला स्पेसेस को भी एक सेपरेट वर्ड काउंट कर रहा था। तो इसीलिए हम इन 3 फॉर्मूलों यानी कि लेन ट्रिम और सब्स्टिट्यूट का यूज करके ये पता लगा सकते हैं कि हमारे एक पर्टिकुलर सेल में कितने वर्ड्स हैं। तो गाइस अगर आपको मेरा ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हाँ बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा जिससे आपको मेरी आने वाली और इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।